जरा सोचिए, अगर कल सुबह आपका स्मार्टफोन अचानक काम करना बंद कर दे, न यूपीआई चले, न व्हाट्सएप, न गूगल मैप्स, न इंटरनेट, और इसकी वजह आपका फोन खराब होना नहीं हो। वजह सिर्फ इतनी हो कि दुनिया के किसी दूसरे देश ने एक छोटी सी चिप भेजना बंद कर दिया हो। ये चिप आपके नाखून से भी छोटी होती है, लेकिन आज की दुनिया की लगभग हर मशीन इसी पर चलती है। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन 2021 में दुनिया ने इसे सच होते देखा था। सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से कार फैक्ट्रियां बंद हो गईं और दुनिया की बड़ी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। तभी दुनिया को एहसास हुआ कि हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी कुछ गिने चुने देशों में बनने वाली चिप्स पर टिकी हुई है। दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स का 90% से ज्यादा उत्पादन ताइवान में होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरी डिजिटल दुनिया का दिमाग एक छोटे से द्वीप पर बनता है। यही वजह है कि अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ताइवान को दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहा था। मतलब अगर किसी वजह से ताइवान की फैक्ट्रियां रुक गईं, तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल सकती है। अगर कल को ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ता है, तो सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं, बल्कि कारें, एआई सर्वर, डेटा सेंटर और यहां तक कि आधुनिक हथियारों का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि आज सेमीकंडक्टर सिर्फ बिजनेस का मामला नहीं रह गया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक ताकत और दुनिया की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। इसीलिए आज बहुत से लोग सेमीकंडक्टर को 21वीं सदी का तेल कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बाजी, और शायद यही वजह है कि भारत आज अपने इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी बाजियों में से एक खेल रहा है। इसका नाम है ईस्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। 2021 में भारत सरकार ने लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया, ताकि देश में चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग की पूरी इकोसिस्टम तैयार की जा सके। लेकिन यह सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने की कहानी नहीं है, बात इससे कहीं बड़ी है। भारत चाहता है कि आने वाले समय में वह सिर्फ दुनिया की तकनीक खरीदने वाला देश न रहे, बल्कि उसे बनाने वालों में भी शामिल हो। लेकिन क्या भारत यह कर पाएगा? क्या भारत सच में इस खेल में उतर सकता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाना दुनिया की सबसे मुश्किल मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। आज की सबसे आधुनिक चिप बनाने वाली मशीनों की कीमत लगभग 3,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। ये मशीनें इंसान के बाल से हजारों गुना छोटी संरचनाओं पर काम करती हैं। इतना ही नहीं, कई बार धूल का एक छोटा सा कण भी करोड़ों रुपए की पूरी उत्पादन लाइन को खराब कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया में बहुत कम देशों ने इस तकनीक में महारत हासिल की है। भारत ने शुरुआत कर दी है, लेकिन भारत अब सिर्फ बातें नहीं कर रहा, काम भी शुरू हो चुका है। अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन गुजरात में अपनी सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग यूनिट बना रही है। टाटा ग्रुप भारत की पहली बड़ी चिप फैब्रिकेशन परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। दिसंबर 2025 तक भारत सरकार 6 राज्यों में फैली 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी थी, जिनमें कुल निवेश लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए का है। मोदी ने गुजरात के सानंद में सीजी पावर कंपनी की 7,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस परियोजना में जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। यह ऐसी फैक्ट्री है जहां सेमीकंडक्टर चिप्स को इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार किया जाता है। इससे भारत को चिप्स के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और भविष्य में तकनीक के क्षेत्र में देश और अधिक मजबूत बनेगा। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन पर दुनिया की बड़ी कंपनियां भी भरोसा जता रही हैं। एप्लाइड मटेरियल्स ने भारत में $400 मिलियन के इंजीनियरिंग सेंटर में निवेश किया है। वहीं लैम रिसर्च ने $25 मिलियन के निवेश से सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और 60,000 भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। इसके अलावा फॉक्सकॉन भी कर्नाटक में $600 मिलियन का निवेश कर रही है। पहली बार भारत सिर्फ चिप्स खरीदने की बात नहीं कर रहा, भारत उन्हें बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर आपको लगता है कि यह कहानी सिर्फ स्मार्टफोन की है, तो तस्वीर उससे कहीं बड़ी है। जिस देश के पास चिप बनाने की ताकत होगी, भविष्य की तकनीक पर उसका प्रभाव भी उतना ही ज्यादा होगा। और इतिहास हमें बताता है कि तकनीकी ताकत अक्सर आर्थिक और राजनीतिक ताकत में बदल जाती है।
आगे क्या होगा? अनुमान है कि 2030 तक भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 100 से 110 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि भारत को इस दौड़ में शामिल होना चाहिए या नहीं। असल सवाल यह है कि क्या भारत दुनिया के बदलने से पहले पर्याप्त तेजी से आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया की ताकत शायद तेल के कुओं से तय नहीं होगी। हो सकता है कि अगली महाशक्ति का फैसला उन क्लीन रूम्स में हो जहां इंसानी आंखों से भी छोटी चीजें बनाई जा रही हों। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भारत तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में सही कदम उठा रहा है, या फिर सेमीकंडक्टर की यह वैश्विक दौड़ पहले ही बहुत आगे निकल चुकी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स और भविष्य की दुनिया से जुड़ी ऐसी कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।